अलायंस तो शुरू हो ही चुका है और आप लोगों ने तो पहला एपिसोड देख ही लिया होगा। देखा या नहीं देखा वो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बता दो। और मैंने तो भाई अलायंस का एपिसोड पहला देख लिया है। तो पहला एपिसोड देख के देखिए, पहले क्या होता है कि एक मतलब कि इंट्रोड्यूसिंग होती है कि कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, भाई ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। हालांकि हम लोगों को जो है इसके बारे में पहले ही पता चल चुका था कि ये जोड़ियों में आने वाले हैं और 16 कंटेस्टेंट घर में रहेंगे और जो दो लोग डिलीट होंगे उनके जगह पर जो है दो लोग और भी ऐड होंगे। घर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और जिस तरीके से इन लोगों ने मतलब कि ये बनाया है ना कि अलाइंसेस को पहले तो अलाइंस बना के लेके आए एंड देन फिर उन अलाइंसेस को तोड़ दिया और फिर जो है अलग अलग जोन में भी जो है इन लोगों को डाल दिया। लेजेंड है, किंग है, ये सब चीज़ें हैं उन लोगों ने डाल दिया है, जो कि अच्छा तो लग ही रहा है स्टार्टिंग में। पर अगर देखा जाए तो हाँ, ये रियलिटी शो है, पर एक बात ये ज़रूर है कि बिग बॉस जैसी टक्कर ये शो नहीं दे रहा है। पर अभी जैसे कि मैंने आज एपिसोड देखा, देखिए एपिसोड देखते ही जो है सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो मैं बोलूँ कि भाई फोकस में अगर कोई रहा तो रवि किशन रहे हैं और उसके साथ कुशाल टंडन जो है वो रहे हैं और तो और जो है वंशज जो है वो रहा है। वंशज के साथ जो कि उनकी पार्टनर आई है डॉली जावेद, वो जो है थोड़ी बहुत ठंडी लगी है मुझे, वाकई में अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ी बहुत ठंडी लगी है। और जो कि पायल गेमिंग है ये भी थोड़ी बहुत एक्टिव लग रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रही है। पहले वंशज को बोल रही है कि तुझे कुशाल जो है वो ऐसा करके बोल रहा है, देन फिर तू जाके बात कर और जो है वो तुझे टीज कर रहे थे, मुझे लग रहा था, जाके बात कर ले, ऐसा वैसा ये सब चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिली। यानी कि इस शो में जो है पायल गेमिंग तो वाकई में रहेगी ज़रूर, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी थोड़ी डिफरेंट सी ज़रूर लग रही है। और कुशाल टंडन जो है वो तो डेफिनेटली आप लोगों ने बिग बॉस में भी देखा और यहाँ पर भी आप देख रहे हो, तब की पर्सनालिटी और अब की पर्सनालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है उनको देख के। और जो कि जैद है, जैद दरबार है, देखिए जैद दरबार बहुत सिंपल लग रहे हैं और सोच समझ के बात करते हैं, रिस्पेक्टली बात करते हैं। उनका जो मतलब कि अगर ये बात बोले कि हाँ, उनको जो घर पे सिखाया गया है, जिस तरीके से वो रहते हैं, बहुत इज्जतदार लग रहे हैं। सच्ची बात बोलूँ तो बहुत इज्जतदार लग रहे हैं और उनके भाई भी जो है वो बहुत इज्जतदार है ही। बिग बॉस में आए और वहाँ पर जो है उनको बिग बॉस मटेरियल नहीं बोला गया, पर जैद जो है वो इस शो में आए हैं। और जब कुशाल और जब जैद को आमने सामने देखा तो मैंने यही आप लोगों को पहले ही बोला था कि यार ये दोनों जब आएंगे आमने सामने, इनका रिएक्शन देखने वाला रहेगा। तो वाकई में इन दोनों का रिएक्शन जो है वो देखने वाला था। जैद और कुशाल ने एक दूसरे को हाँ हाय हेलो तो बोला, पर कहीं ना कहीं जैद जो है थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था कि उसको ना थोड़ा सा अजीब सी वाइब जो है वो आ रही थी। और इवन कि कुशाल ने ये भी बात बोली कि वॉरियर तो हैं और वॉरियर, हम लोग वॉरियर है, किंग्स तो जो है हम घर पे रहते हैं। तो इस चीज़ पे भी जो है जैद को प्रॉब्लम हुई कि भाई बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा है। मतलब कि जैद जो है वो बात तो कर रहा है, जो चीज़ें हैं वो तो कर रहा है, जो कि इस शो के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और ऐसा ही करना चाहिए। तो ये चीज़ें तो हो रही है, पर इन दोनों के बीच की एक कोल्ड वाइब जो देखने के लिए मुझे मिली, तो वो ही जो है मैं देखना चाहती थी कि आखिरकार ये किस तरीके से एक दूसरे को देख के रिएक्ट करेंगे। क्योंकि जैद और कुशाल जो है वो गौहर खान के एक्स हैं और जैद जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि हस्बैंड है। तो इन दोनों की, कुशाल और गौहर की लव स्टोरी भाई सब लोगों को पता है कि क्या लव स्टोरी थी और सब लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और चाहते भी थे कि ये दोनों जो है वो शादी कर ले। पर जैसे ये शो से बाहर आए, एक गाना आया और गाना आने के बाद जो है ये दोनों अलग हो गए।
अब रही बात वंशज की। देखिए वंशज जो है बहुत ही एक अलग एनर्जी के साथ आया है, जेंजी है डेफिनेटली, डॉली भी जो है वो जेंजी है। पर वंशज को जब हमने द 50 में देखा था, वहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें उसने की थी और लोगों ने जो है उसको सिंपति भी दी थी, जिस तरीके से उसको बाहर निकाल दिया गया था पहले ही दिन। पर यहाँ पर आके जो है इस बंदे ने अलायंसेस बनानी शुरू कर दी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है कि लोगों को, सेलिब्रिटीज़ के साथ इस बंदे ने बात करनी शुरू कर दी कि हाँ भाई मैं इससे भी बात करूँ, उससे भी बात करूँ। पर इसको कॉन्फिडेंट बोले या हम इसको ओवर कॉन्फिडेंट बोले जो वंशज में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत वंशज जो है ना अटपटा लगा। क्यों अटपटा लगा? ठीक है, आप एनर्जी में आए हो, आप एनर्जी में बात करोगे, कोई आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, बट अंकल एंड ऑल और आपकी एज ये वो मेरे से तो बात मत करो इस तरीके से, वो थोड़ा बहुत अटपटा लगा। क्योंकि शो में जब आप जाते हो कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, पहली बात ये है। आप एक स्टेज पे हो तो वो स्टेज अगर आप शेयर कर रहे हो तो वो स्टेज दोनों के लिए ही बराबर रहता है। वंशज भी यहाँ पर आया है, उसमें कैपेबिलिटी है, इसीलिए वो ऐसे सेलिब्रिटीज़ के साथ यहाँ पर बैठा है, और वो सेलिब्रिटीज़ में भी कैपेबिलिटी है, इसीलिए वो इस शो में आए हैं। तो वंशज का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट मुझे लगा कि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये सब चीज़ें करूँगा तो मैं ज़्यादा दिखाई दूंगा। कहीं ना कहीं जो है ये फेयर हो सकता है पहले वाले शो का, जो द 50 जो है हम लोगों ने देखा है कि वो ज़्यादा घुल मिल नहीं पाया, जिसके कारण जो है वो जल्दी बाहर निकल गया। हालांकि उसकी री एंट्री तो हुई थी पर वो बाहर चला गया था। तो शायद हो सकता है कि उसका एक ट्रोमा जो है उसको ऐसा कर रहा है कि मैं अभी जो है कुछ ना कुछ पंगे ले लूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें कर दूँ, तो यही चीज़ें जो ऐसे रियलिटी शो में चलती हैं, मज़ा आएगा लोगों को, तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अगर बंदा ऐसा कर रहा है तो गुड फॉर हिम, वो तो बात सही है कि उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो आगे सर्वाइव कर पाएगा। और रही बात रवि किशन और रिया किशन की, बाप बेटी हैं, और ये एक पहला शो मैंने तो ये पहला शो ऐसा देखा है जो कि बाप बेटी का अलायंस जो है वो बन के आया है। तो उन्होंने जो एंट्री की है ना, तो हम लोगों के इंडियन ऑडियंस के लिए ये बहुत ही बड़ी अटैचमेंट है कि बाप बेटी आए हैं। और बाप ने ये जो बड़ी बात कर दी कि रीवा जो है वो ये स्टार्ट कर रही है और मैं आया हूँ और मैं उसको जिताना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया बात की है। कुछ लोग शायद इस चीज़ को भी नेगेटिव लेके जा सकते हैं कि भाई रवि किशन को मतलब कि जीतना ही नहीं है, वो अपनी बेटी को जिताने के लिए आए। नेगेटिव लोग भी होते हैं नेगेटिव चीज़ें करने के लिए, बट अगर मैं पॉजिटिव वे से देखूँ, एक बाप अपने आप को कभी भी आगे नहीं सोचता, अपने बच्चों को ही सोचता है कि वो उसका बच्चा जो है वो आगे बढ़े। और रवि किशन ने ये जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का दिया है। और जिस तरीके से जो है एक फादर फिगर है, वहाँ पर फादर है रीवा के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा जोड़ी जो है हम लोगों को देखने के लिए मज़ेदार रहेगी। दूसरे लोग लड़ते भिड़ते ये वो सब चीज़ें कलेश कलेशी करते तो रहेंगे ही, पर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी कि रीवा और रवि किशन में कुछ ऐसी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलेगी कि कहीं ना कहीं इस शो से जो है रीवा कहीं ना कहीं नेगेटिव ना चली जाए। क्योंकि देखिए कि हम लोग मम्मी पापा से बात करते हैं और बहुत ही ओपनली मैं भी बोल रही हूँ कि हम लोगों को पता है कि वो हमारे मम्मी पापा हैं और हम बेझिझक जो है उनको कुछ भी बोल देते हैं। मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है अपने माँ बाप को ग्रांटेड भी ले लेते हैं। और यहाँ पर भी रीवा के संस्कार दिखाई देंगे और रीवा जो है किस तरीके से अपने फादर को जो है वो ट्रीट करती है। कहीं पर भी रीवा ने अगर इतनी सी भी चूक कर ली बातचीत करने में या कुछ ऐसा रिएक्ट कर दिया तो रीवा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमेज में जो है टर्न हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे की तो भाई आगे देखेंगे। रही बात घर की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर है, जोन बना दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा है। अलायंस आए हैं, अलायंस तोड़ दिए, 4-4 की टीम बन चुकी है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा तो आया है देखने में, पर मुझे ऐसा लगा कि विदाउट ऐड थी, मैंने सब्सक्रिप्शन जो है वो ले ली है तो बहुत जल्दी जो है ये ख़त्म हो गया। 1 घंटा भी एग्जैक्टली चला नहीं है, तो 53 मिनट चला था। तो कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया, आगे आगे देखते हैं कि कैसे कैसे टास्क या प्रोमोज वगैरह भी आप लोगों ने देख लिए हैं। आने वाली वीडियो में जो है मैं और भी आप लोगों के साथ इस शो से जुड़े हुए गॉसिप करने वाली हूँ। पर आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।